हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ज़बरदस्त। एएफटी से पहले ही पेंशन 22,257 से बढ़कर 24,825। जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है एएफटी का जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपको भी मिलेगी, पर कैसे, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। स्पर्श, जीवन प्रमाण पत्र, बैंक, टैक्स, किसी भी तरह की आपकी समस्याओं की जो परेशानी है उनको दूर किया जाएगा। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो भी यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और अप्रैल में आपकी 2 से 3 पेंशन स्लिप आएंगी, जाने वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक मैसेज आता है। वो पूछते हैं कि देखिए, डेट ऑफ एनरोलमेंट मेरा मार्च 2004 है, पे लेवल 3 यानी सिपाही से भर्ती हुए थे, और प्रमोशन नायक का हुआ था उनका 3 साल बाद यानी 2007 जुलाई में वो प्रमोट होकर नायक बन गए थे पे लेवल 4 में। सेकंड एमएसीपी हवलदार पे लेवल 5 नायक में 8 साल रुककर सर्विस के बाद मिला 2015 में। उसके आगे बोलते हैं सेकंड रेगुलर प्रमोशन हवलदार लेवल 5 जो मिला इनको, वो अगस्त 2020 में मिला। सेम एमएसीपी हवलदार पे लेवल में 3 + 8 + 5 यानी 16 साल के बाद। पेमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए, पहला मतलब यह है कि 3 साल में इनको नायक का प्रमोशन मिल जाता है, और एमएसीपी जो इनको 2 मिलती है हवलदार वाली, वो देखिए 2015 में मिल जाती है इनको। जब इनका एनरोलमेंट देखिए केवल कब था, 2004 में, यानी 11 साल में इनको जो है एमएसीपी हवलदार मिल जाता है। फिर इनको रेगुलर प्रमोशन होता है 2020 में, यानी 16 साल बाद। अब इनका जो सवाल है वो सवाल ये है, तो क्या मुझे थर्ड एमएसीपी पे लेवल 6 8 साल रेगुलर सर्विस अगस्त 2015 से या अगस्त 2023 से सेम पे लेवल 5 से मिलना चाहिए या नहीं, रिप्लाई कीजिए। यानी इनका कहना यह है कि देखिए, इनको एमएसीपी 2015 में मिला, लेकिन ओरिजिनल रैंक जो इनको हवलदार की मिली वो 2020 में मिली। तो जो इनको एमएसीपी 3 मिलेगी नायब सूबेदार की, वो 2015 से मिलेगी, या जो इनकी रैंक डेट है ओरिजिनल उससे मिलेगी। देखिए, यहां पर मैं इनको बता देना चाहता हूं कि आपका पे लेवल 2015 में लेवल 5 हो चुका था, तो लेवल 5 से लेवल 6 यानी आपका पे लेवल 2015 से जो है आपके 8 साल माने जाएंगे, और आपको 2023 से जो है थर्ड एमएसीपी का फायदा दिया जाएगा, ना कि 2020 के बाद 8 साल रहने के बाद यानी 2028 से। तो समझ में बात आपकी आई कि देखिए, जो आपकी पे लेवल चेंज हुआ आपकी रैंक मिलने से पहले, वहां से 8 साल काउंट किए जाएंगे। अब देखिए, दूसरी जानकारी, यहां पर एक मैसेज आता है मुझे कि सर 18 अप्रैल को मेरे खाते में 22,941 रुपए आए हैं। देखिए, ये डीए-डीआर का एरियर नहीं हो सकता है, क्योंकि 18 अप्रैल की ये बात कर रहे हैं और उसी दिन मैक्सिमम पेंशनर्स को डीए-डीआर का एरियर मिला था। सर ये क्या होगा? फरवरी 24 में पेंशन आया था, तो इनकी पहली पेंशन जो आई थी 3 अप्रैल को 34,000 रुपये ऑलरेडी आ गई थी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है लमसम पेमेंट, जो कि कुछ पैसा बच जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है जो एड ऑन पैसा है, देखिए वो यहाँ पर इनका आया है। 2 पेंशन स्लिप तो जारी होंगी, वो लाजमी है। एक तो आपका जो लमसम एरियर आया है आपका, वो लमसम पेमेंट के रूप में होगा, और दूसरा आपका जो मंथली पेंशन है उसका होगा। अब देखिए, अगर कोई आपका पैसा बचा हुआ है, कुछ रिकवरी या इस टाइप कुछ भी है, तो उसके लिए यहाँ पर तीसरी पेंशन स्लिप जनरेट हो जाएगी। अब चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। देखिए, एसीपी और एमएसीपी जानने के लिए किन्हें लागू है एसीपी एमएसीपी, जैसा मैंने आपको बताया 8 साल, 16 साल या 24 साल, या आप 8 ईयर्स इन एनी रैंक, तो नेक्स्ट रैंक का पेंशन या सैलरी आपको लागू है अगर आप 1/1/2006 के बाद के रिटायरी हैं। देखिए, 7/8/2003 से 31/12/2005 तक एसीपी स्कीम लागू है, जिसमें 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन थे 10 साल बाद और 20 साल बाद। अब किन्हें लागू नहीं है? देखिए, जो 7 अगस्त 2003 से पुराने रिटायरीज हैं उनको एमएसीपी लागू नहीं है। बात करते हैं अगर अनविलिंग टू प्रमोशन है, यहाँ पर देखिए, अगर आप अनविलिंग टू प्रमोशन हैं तो यहाँ पर आपको फायदा नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप अनविलिंग टू प्रमोशन कैडर हैं तो देखिए आपको हो सकता है कि आपको एएफटी में केस करना पड़े, लेकिन आपको उसका फायदा मिल जाएगा। अगर आपको कोई पनिशमेंट मिला हुआ, रेडिंग एंट्रीज मिली हुई हैं, ओए नंबर 232 ऑफ 2022 है एएफटी लखनऊ का, जो आप देख सकते हैं, वहाँ पे साफ बताया गया कि अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पनिशमेंट के रूप में, जो डिसिप्लिन केस है, जो आपके प्रमोशन को प्रभावित कर सकता है, उसमें देखिए आपके एमएसीपी को भी प्रभावित
करने वाला है। कैडर अनविलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फायदा मिल जाएगा। भर्ती होने वाली रैंक से 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होते हैं। फैमिली पेंशनर को भी लागू है, यानी जो उनके हस्बैंड का है वो उनको मिल सकता है अगर नहीं मिला है तो। डीएससी को भी लागू है 1/1/2016 से। और नॉन क्वालिफाइंग अगर सर्विस OSL AWL केसेस हैं तो ऐसी स्थिति में मिल सकता है, लेकिन उसके ऊपर शर्त है कि देखिए वो यहां पर रेगुलराइज हो गया। अब देख लेते हैं AFT का वो जजमेंट जो आज की वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए 15 अप्रैल 2024 को OA नंबर 937 ऑफ 2023 में ये जजमेंट आता है और ये है देखिए एक्स नायक ACP यमुना राम जी का। जहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर है देखिए ये जो भर्ती हुए थे 1985 में भर्ती हुए थे और 2009 में ये देखिए यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं इन द रैंक ऑफ नायक ऑन कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ एंगेजमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्मी रूल 13331, जो 24 साल और 1 दिन सर्विस करने के बाद में नायक रैंक से रिटायर होते हैं और ये भी 2009 में। द एप्लीकेंट वाज ग्रांटेड पेंशन इन द रैंक ऑफ नायक। देखिए यहाँ पर इनका PPO नंबर शेयर किया गया है। एप्लीकेंट सबमिटेड ए रिप्रेजेंटेशन डेटेड 6/2/2023 में कि देखिए उनको 3rd MACP मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने 24 साल सर्विस की है और जो रूल कहता है उसमें यही कहता है कि 24 साल सर्विस है तो आपको देखिए इसका बेनिफिट दिया जाएगा। द एप्लीकेंट बिकेम एंटाइटल्ड फॉर 3rd MACP नायब सूबेदार ग्रेड फॉर विच ही सबमिटेड ए रिप्रेजेंटेशन डेटेड 6 फरवरी 2023। और देखिए उसके बाद में यहाँ पर सारी जानकारी लिखी गई है। उन्होंने अपने जो भी पॉइंट्स थे कि देखिए कब कब उन्होंने एप्लीकेशन डाली है। फर्दर सबमिटेड गवर्नमेंट हैज इश्यूड लेटर 30 मई 2011, 13 जून 2011 वेयर इन्होंने बताया कि देखिए 3 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 8 साल, 16 साल और 24 साल के बाद में अगर आपको रेगुलर प्रमोशन नहीं मिलता है तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन का फायदा दिया जाएगा। दस द एप्लीकेंट बिकेम एंटाइटल्ड टू 3rd MACP फॉर द रैंक ऑफ नायब सूबेदार आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 24 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो यहां पर देखिए और भी केसेस का हवाला दिया गया कि देखिए इनको 3rd MACP का फायदा मिलना चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं पर कॉन्ट्रा सबमिशन ऑफ लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट इज दैट एप्लीकेंट वाज एनरोल्ड 1985। 2009 में वो रिटायर होते हैं नायक के साथ में। सारी चीजें देखिए उन्होंने मानी 24 साल 1 दिन सर्विस करके। उन्होंने बताया द एप्लीकेंट बिकेम एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ऑफ MACP 3 विद इफेक्ट फ्रॉम 31/12/2009। Thereafter, casualty regarding MACP 3 नायब सूबेदार in respect of the applicant has been published with effect from 31/12/2009 वाइड AMC रिकॉर्ड। AMC रिकॉर्ड के पार्ट 2 ऑर्डर में भी लिखा गया है कि देखिए उनको MACP मिलना है। यहाँ पर लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स फर्दर सबमिटेड दैट AMC रिकॉर्ड्स वाइड लेटर 2023 का है हैज प्रोसेस्ड LPC कम डाटा सीट along with seat roll and connected documents to pay accounts office PAOR आर्मी मेडिकल कॉर्प्स लखनऊ फॉर देयर वेटिंग की वेटिंग के लिए देखिए ऑलरेडी हमने PAOR को भेज दिया है डॉक्यूमेंट्स। ऑन रिसिप्ट ऑफ द सेम फ्रॉम PAOR AMC हिज क्लेम विल बी फर्दर सबमिटेड टू PCDA प्रयागराज। उनके बाद में देखिए PCDA को भेजा जाएगा क्योंकि इन्होंने बताया कि इसमें देखिए समय लग जाता है क्योंकि जो पूरा प्रोसेस है उसमें कुछ महीने का समय लगता है क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनके पास ये जाता है और ये मैटर जो है रिलीज मॉनेटरी बेनिफिट्स टू द एप्लीकेंट है। वी हैव हर्ड, उन्होंने देखिए दोनों की बात सुनी और सारी चीजें सुनने के बाद में वी फाइंड दैट रेस्पोंडेंट्स इन पैरा 8 ऑफ देयर काउंटर एफिडेविट एडमिटेड दैट AMC रिकॉर्ड्स हैज प्रोसेस्ड LPC डाटा कि देखो उन्होंने कर दिया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि देखिए ये जाएगा PCDA प्रयागराज के लिए वेटिंग के लिए। तो MACP बेनिफिट्स एज एप्लीकेबल टू हिम द एंटायर प्रोसेस विल टेक फ्यू मंथ्स। यहाँ सारी चीज़ें लिखी गई हैं और उन्होंने माना कि देखिए इनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। एज द रिजल्ट ऑफ फोरगोइंग डिस्कशन और ऑब्जर्वेशन द OA इज अलाउड सिंस द एक्शन विद रिगार्ड टू ग्रांट ऑफ 3rd MACP इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस the respondents are directed to grant benefit of 3rd MACP from the date of the pensionary benefit of the rank of नायब सूबेदार। और देखिए सारी चीजें इन्होंने बिल्कुल साफ साफ कर दी यहां पर कि देखिए जैसा आपने बताया कि देखिए अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्द इनको इसका फायदा मिल जाएगा। देखिए इन्होंने इसी चीज के चलते अपनी OA डाली थी कि देखिए मेरे को इसका फायदा नहीं मिल रहा है और यहां पर उनको बताया गया देखिए रेस्पोंडेंट की तरफ से कि ऑलरेडी अंडर प्रोसेस है और बहुत जल्द इनको इसका फायदा मिल जाएगा। तो देखिए जो उनको 22,257 रुपए पर मंथ मिल रहे थे अब वो देखिए 2009 से मिल जाएंगे 24,825 रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए कोर्ट ने या AFT ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि देखिए 4 महीने का समय
नहीं तो फिर 8% पर एनम इंटरेस्ट आपको देना होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो भी देखिए एमएससीपी से जुड़ी हुई है। आप सभी को पता होना चाहिए कि देखिए 8 साल, 16 साल, 24 साल, यानी अगर आपको एमएससीपी मिल गया है और रैंक आपको बाद में मिल रही है तो देखिए आपको एमएससीपी डेट से 8 साल काउंट करने हैं, ना कि आपको जो एक्चुअल रैंक मिली है उससे। एमएससीपी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं अपने वीडियो के माध्यम से रेगुलरली आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।